भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपने घर को त्याग किए थे, अपने भाई और अपनी भार्या समेत चित्रकूट में जब पहुंचे हुए हैं और इस मंदाकिनी नदी के किनारे मां जनक नंदिनी सीता को संबोधित करते हैं, करते हुए इस मंदाकिनी नदी की जो सुषमा जो है, आइए मैं आपको अब ले चलता हूं मंदाकिनी वर्णम पाठ, जिसमें मैंने आपको 5 श्लोक पढ़ा चुका हूं और 6ठा श्लोक मैं आपके सामने यहां पर लेके आया हूं। यहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपने घर को त्याग किए थे, अपने भाई और अपनी भार्या समेत चित्रकूट में जब पहुंचे हुए हैं और इस मंदाकिनी नदी के किनारे मां जनक नंदिनी सीता को संबोधित करते हैं, करते हुए इस मंदाकिनी नदी की जो सुषमा जो है, जो सुंदरता है, जो प्रकृति ने जो अपने आप से जो सजाया है, उसके बारे में भगवान राम मैया जनक नंदिनी सीता को उस नदी के एक एक सुंदरता का वर्णन करते हुए, पवित्रता का वर्णन करते हुए इस नदी की गुणगान कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि भगवान राम जब ये आए चित्रकूट में, शायद जब जब इनको अयोध्या नगरी याद आते हैं, मां सुमित्रा याद आ जाते हैं इनके पास, तो तब ये जाकर क्या करते हैं, इस मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर जाकर के उस जल को देखते हैं, वहां की सुंदरता को निहारते हैं, जिससे वह अपनी अयोध्या नगरी को भूलते हैं, माता जनक नंदिनी सीते के साथ रह करके, और वही जनक नंदिनी सीता को वो बताते हैं और क्या संबोधन करते हैं, फिर से क्या मां जानकी को बता रहे हैं इस नदी के बारे में, वो यहां पर 6ठा श्लोक में दिया गया है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहां पर मां जनक नंदिनी सीता को कहते हैं कि हे सीते, कि मारुतो दधो तेसी खैरैः प्रणीत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितः नदीम। समझ में आ रहा है ना कि ये किसने लिखा है? वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। जो मंदाकिनी पाठ जो है, या यहाँ पर जो वर्णन जो है, ये स्वयं वाल्मीकि ने क्या किए हैं, इस चित्रकूट में जो अवस्थित जो मंदाकिनी नदी है, इसके बारे में वो यथार्थ चित्रण किए हैं। जो प्रकृति का जो यथार्थता है उसके बारे में वो क्या किए हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं। यहां पर भगवान राम कह रहे हैं कि मारुतो दधो तेसी खैरैः प्रणीत इव पर्वतः। देख लीजिए, मैं यहां पर मैं ध्यान दिया हूं और आप सभी बच्चे को ध्यान रखना है यहां बोर्ड पे, ठीक है, कि जो मैं यहां बता रहा हूं कि मारुतो दधो तेसी खैरैः प्रणीत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितः नदीम। पढ़ लेंगे आप लोग। मैं एक बार और इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं कि मारुतो दधो तेसी खैरैः प्रणीत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितः नदीम। बहुत अच्छे ढंग से 8 लाइन का, 4-4 का आप इसको काउंटिंग कीजिएगा तो 8 वो अक्षर मिलेंगे, क्योंकि इसको हम अनुष्टुप छंदसी ही कहते हैं। अधिकतर आपको इसमें किताब में लिखा हुआ अनुष्टुप छंदसी वाल्मीकि के द्वारा। अधिकांश आप जाइएगा तो रामायण में, महाभारत में, गीता में, भारत के अन्य ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में आपको अधिकतर श्लोक के रूप में ये आपको मिलेगा अनुष्टुप छंदसी। इसका अर्थ ही होता है कि एक लाइन में 4 गो जो कवर होता है पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अब नहीं तो काउंटिंग करके देखिए। 1
मारुतोद अलग है, धूत सीख रही। अब गौर से देखिएगा, यहां पर एक यहां है, यहां पर एक टूटा है, यहां पर टूटा हुआ, यहां पर टूटा हुआ, पुष्प पत्राणी एक साथ हो गया। तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ईब को हम नहीं जोड़ते हैं, तो 8 है कि नहीं है, इसलिए हम इसको अनुष्टुप छंदसी भी कहते हैं, है ना। तो क्या कहा गया, भगवान श्री राम अपने मुख से स्वयं मां सीता को अपने मुख से इस मंदाकिनी नदी की इतना अच्छा से गुणगान कर रहे हैं, इतना अच्छा अपने मुख से बखान कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कितनी वह सुंदरता होगी, कितना सौंदर्य होगा, कितनी पवित्रता होगी वह नदी, जिसको स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अर्थात भगवान विष्णु सच्चिदानंद नरलोक में आकर के इस प्रकृति को क्या कर रहे हैं, इस धरती, इस प्रकृति जहां पर धरती है, मंदाकिनी नदी जहां पर बह रही है, उस धरती के निकट समीप वह भगवान श्री राम मां जनक नंदिनी सीता को साथ में लेके अपने मुख से उस नदी की अविरल धारा, उस वहां की जो सुंदरता को जो बखान कर रहे हैं, वह नदी भाग्य होगी ना, स्वयं भाग्यशाली होगी कि जिसको ईश्वर के द्वारा अगर ये ऐसा बात हो रहा हो, वो कैसा नदी होगी। बात समझ गया ना। इसलिए सच कहा गया है, अगर भगवान के द्वारा बड़प्पन हो जाए तो वो भाग्य होगी ना। तो वो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि हे सीते, कि नदी के दोनों ओर फूलों और पत्तों से युक्त, पौधों एवं हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं कि हे सीते, यहां पर बैठी हुई हो, देखो कैसे नदी के चारों ओर, दोनों ओर, सभी ओर से, नदी के दोनों ओर या चारों ओर से फूलों और पत्तों से युक्त, फूल भी उसमें लगा हुआ है उस वृक्ष में, और पत्ता भी लगी हुई है, पत्ता और फूल दोनों से युक्त है, जुड़ा हुआ। पौधे भी झूम रही है। कितना सुंदर होगा जब किसे पत्ता लगा हो, फूल लगी हुई हो, फूल हो और पत्ते हैं और पौधे झूम रहे होंगे, कितना सुंदर लगेगा। और यही नहीं, हवा के द्वारा, इस हवा के द्वारा वृक्षों को और पर्वत के शिखरों को, चोटियों को, सबसे ऊपर का शिखर को ऐसे झुमा रहा है, ऐसे उड़ाते हुए, वृक्ष झूमते हुए और पर्वत की चोटियां उड़ते हुए, पर्वत झूमते हुए, चोटियों को उड़ाते हुए, पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। कितना सुंदर हवा आ रही है। वाह हे सीते, ये जगह देखो कितना एकदम अच्छा है, कितना एकदम शांत है। तब तो यहाँ इस साधु ऋषि मुनि देख लीजिए, ये सभी साधु ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ पर इस वीरान जंगल में बैठ करके भगवान हरि की प्राप्ति के लिए, हरि के दर्शन के लिए वह स्वयं तप में लगे। ये जगह कितना मनोहर है, ये जगह कितना सुंदर है। इतना अच्छा जगह कहां मिलेगा कि हे सीते, ऐसे भगवान राम कहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से मां सीता को संबोधित करते हैं और कह करके बताते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं आपको इसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको क्या करना चाहता हूं कि एक एक इसका हिंदी करवा देता हूं, ठीक है। ऐसे में यहां पर इसको पढ़ करके और मैं इसको आपको अर्थ करवा दिया, ठीक है, और समझा भी दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर क्या है कि मारुतोद, अब संधि विच्छेद अगर बात कीजिएगा इसमें तो एक ही संधि विच्छेद यहां सिरजाद भी अभिता, तो इसको यहां पर हम लिख दिया और सिरजाद भी ही। अब यहाँ भी क्योंकि रॉ है
तो र को तोड़ेंगे र हलंत अ, तो र भी बसर जाएगा, किसमें विसर्ग में बदल जाएगा और अ निकल जाएगा तो अभिता। तो क्या हो जाएगा सृजा दभी अभिता, सृजा दभी जोर अभिता। अब यहाँ देखिए अब ऊपर बात नहीं है इस श्लोक में। अब इसका अर्थ मारुतोध, आप सुने होंगे मारुतोध, मारुति किसका नाम है, मतलब पवन पुत्र हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन, इसका अर्थ हो गया मरुतोध का अर्थ हुआ हवा, ठीक है ना। जब भगवान हनुमान को जब गदा से प्रहार किया गया था तो यही भगवान पवन देवता इंद्र के द्वारा जब वज्र की प्रहार किया गया था उनके मुख पे, हनु पे, तो भगवान हनुमान जब विचलित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो चिल्लाने लगे बचाओ 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 बचाओ। तो स्वयं पवन देवता, क्योंकि उनका कुल देवता है, ठीक है, वही पवन देवता उनको कैच कर लिए। और जब कैच करते हैं वो हनुमान जी को कैच करते हैं तो कहते ये मेरे पुत्र को अभय दान देना होगा। अगर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति, अगर समस्त ब्रह्मांड की देवी देवताएं अगर नहीं अभय दान देंगे तो मैं इस धरती लोक पर से, मैं तीनों लोकों से मैं सभी हवाओं को बंद कर दूंगा। उन्होंने क्या किए, 49 पवन, पवन होते 49 पवन को क्या किए, वो बुला लिए के करके, और बुला लिए और रख लिए अपने कैद करके। तो हवा के देवता कौन है, पवन देव। अब राजा की बात तो मानना होगा कि नहीं मानना होगा। चलाए धरती विकराल हो गई, संसार अन्हार हो गया, लोग मरने लगे, हवा के बिना तो लोग को जीवन संभव है नहीं। और उसने क्या किया, तो स्वयं भगवान सच्चिदानंद, स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान हरि, मतलब ही जो हरि ही भगवान विष्णु है, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मदेव सबने आए और आकर के क्या किए, सारे इंद्र देवी देवता जितना भी थे सबने क्या किए, उन्हें अजर अमर उनको कर दिए। कहें कि या क्या है, इन्हें आज से नाम पड़ेगा बजरंगी, क्योंकि वज्र की प्रहार हुआ इन्हें, इसलिए इनका नाम पड़ेगा बजरंगी, और ये अजर और अमर रहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो मारुतोध का अर्थ क्या हुआ, मारुतोध का अर्थ क्या, हवा। ठीक है। धूत शिखरई, शिखर चोटी, पर्वत की चोटी होती है कि नहीं होती है, वो होगा। परनित माने होता है यहाँ पर देखिए झूमते हुए, एव माने जैसे ऐसे, पर्वता माने पर्वत। ठीक है। पादपय का अर्थ होता है तृतीय व्यक्ति बहुवचन लागल है। ठीक है। तो पादप शब्द होता है, इसका तृतीय व्यक्ति बहुवचन क्या होता है, पादपय होता है। ठीक है। पौधों के द्वारा, पादपों के द्वारा, पौधों से। उसके बाद क्या है, पुष्प पत्राणी लिखा हुआ है, तो पुष्प पत्राणी फूल और पत्तों। सृजत भी माने होता है युक्त, जुड़ा होना, फूल और पत्ते से युक्त जुड़ा होना वो वृक्ष में। ठीक है। और अभिता माने दोनों ओर या चारों ओर, नदी माने नदी। ठीक है। ये तो भैया आपका क्या अन्वय है, अन्वय इसके हिसाब से क्या होता है हम सेट करते हैं, उससे हम अर्थ बनाते हैं। और ये अर्थ क्या है कि हे सीते, नदी के दोनों ओर या चारों ओर फूलों और पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा के द्वारा क्या है, चोटियों को उड़ाते हुए, पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। बात समझ गए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया, सभी को आ गया समझ में। ठीक है।